क्या उनको तकलीफ आई, क्या क्या उन लोगों ने पाया, ये हम लोग सुनेंगे। मैं यह पार्टी ने जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके उनको चुनावी टिकट दिया, कम से कम उस भरोसे पर तो कायम रहे। यह कम बड़ी बात नहीं है, यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि पैसा लेके बैठने का इल्जाम तो नहीं लगेगा ना हमारे प्रत्याशियों पर। कम से कम यह ईमानदारी तो दिखा। डॉक्टर अलीम साहब, हम वह दिन देखा है हाजीपुर का, जो जीतते जीतते जो कैंडिडेट हार गया, जीतते जीतते जो हारा, उसको, उस व्यक्ति को राजनीति में मेरे जैसे व्यक्ति ने घसीट के लाया था। वो समता कॉलेज चलाया करता था और बाद में फिर उसको हम लोगों ने बहुत भी ध्यान करके कहा कि मुझे सक्रिय राजनीति में आओ। तो कहने का मतलब है कि वह पैसा तो वहां अपराध उसने खर्च किया, उससे ज्यादा पैसा किसी ने खर्च नहीं किया होगा वह व्यक्ति, और वो का मालिक हो गया, लेकिन जीता नहीं चुनाव। तो पैसे से कोई आदमी चुनाव जीतता है ऐसा नहीं। अब आपको एक दो उदाहरण बताते हैं परवेज साहब, आपके लिए परवेज साहब सीमान, कि आप चुनावी राजनीति में यदि बहुत दिनों से यदि होंगे तो आपको अनुभव होगा कि इस देश पर जो अभी देश पर जो राज कर रहा है, उसकी हालत जब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब तक क्या थी उस पार्टी की। एक एमपी नहीं हुआ करता था उसका, एक एमपी नहीं हुआ करता था। आज वह देश पर राज कर रहा है। तो बड़ी पार्टी हम किसको कहेंगे? आज जो राज कर रहा है वो, या उस समय वो एक था। तो दूसरा उदाहरण है कि पुरानी कहावत है कि बरगद के वृक्ष के नीचे तो दूसरा वृक्ष पनपता नहीं है। हम यदि किसी के समक्ष चले जाएं नतमस्तक होकर, हमको वो पनपने देगा क्या जिंदगी भर? जब हमारी पार्टी है, पार्टी में लोग ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा कोई पार्टी तो नहीं है कि जो मुद्दों पर आधारित काम करता हो। और यहाँ चुनावी टिकट भी रुपए के बल पर दिया नहीं जाता है। दूसरे बड़े पार्टियों में तो भाई पैसे पर टिकट मिलती है, तो उसको हम बड़ा तो पार्टी को हम नहीं कहेंगे। जो पार्टियां काम कर रही है देश के लिए, कहने के लिए देश के लिए, जितनी पार्टियां आज तक राजपाट की है देश में, वो सब कोई 4 आना, कोई 8 आना, कोई 12 आना देश को दूसरे के समक्ष गिरवी रखा। अभी और कितना गिरवी रखा जाएगा वो देखिए। ये पैसे वालों का कमाल है। पैसे वाले तो गिरवी ही रखने का काम करते हैं। वो देश हित, देश के जो सबसे जो हम करेंगे डेवलप डाउन टू दी, एकदम डाउन पीपुल को हम डेवलप करने के लिए ये संविधान में लिखा हुआ है। किसी ने सोचा क्या? गरीबी हटाओ आंदोलन हम चलाएंगे। किस लिए भाई? जब गरीब आपके यहाँ है तब तो आप आंदोलन चलाएंगे। यही है बड़ी पार्टियों का कारनामा। तो मुद्दे को जिंदा रखो, गरीबी हटाएंगे, वोट हमको दो, रोजगार हम देंगे, वोट हमको दो। देना लेना कुछ नहीं, दिया जाता तो हिंदुस्तान इतने दिन में दरिद्र थोड़े बन जाता। हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम ईमानदारी से वोट मांगेंगे, हम ईमानदारी से पार्टी चलाएंगे। यह हमारे जहन में होना चाहिए और ये हम
अपने मित्रों को हम बताएंगे, अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को हम बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पूरे बिहार में सारे प्रखंड में हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, पूरे जिले में, पूरे बिहार में, कई राज्य में हमारे अधिकारी पदाधिकारी हैं, लेकिन वो लोग सब निष्क्रिय हैं, कार्यरत नहीं है। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग चकाचौंध में हैं, चकाचौंध में काम नहीं करना चाह रहे हैं दिल से, इसके कारण लोग दिख नहीं रहा है। सवाल है कि आपको अब ये बंधु कहेंगे, अनिल जी कहेंगे तो हमको वोट तो भाई पार्टी के लिए, पार्टी के वर्करों के कारण थोड़ी मिला है, हमको तो अपने बदौलत वोट मिला है, ऐसा ही कहेंगे क्या? यदि आपको पार्टी के लोग आपके पास नहीं जाते, पार्टी आपको टिकट नहीं देता, पार्टी के लोग आपको प्रोवोक नहीं करता कि आप चुनाव लड़िए इस पार्टी से, तो फिर आप इस पार्टी के कैंडिडेट थोड़ी कहलाते। जो चुनाव जीत गया वो कह सकता है क्या कि हम ये जो वोट हमको मिला है, चुनाव जीते हैं, हम अपने बदौलत जीते हैं, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं ना। पार्टी का थोड़ा या बहुत मेहनत लगता ही है कैंडिडेट के ऊपर। अब कैंडिडेट, हमारे पार्टी का कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो गया, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो चुनाव लड़ लिया ईमानदारी से, ये और बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हम चुनाव में हम लोग टारगेट बनाए थे कि इस बार 50-55 कैंडिडेट चुनाव में ईमानदार कैंडिडेट को लड़ाएंगे। 2 शब्द कहा तो हम लोगों ने 4 शब्द कहा कि आप आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, लड़ लीजिए। क्योंकि इनके काम का, कर्मठता का, ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो हम लोग जेल में पहले ही सही था कि एक बार बोलने के लड़ना की इच्छा है तो हम लोग 4 बार बोलेंगे, लड़ ही लीजिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अब वो लड़का फुलवारी वाले हैं, बहुत मेहनती हैं, बेचारा मेहनत पार्टी के लिए करता है, इसलिए उसके मन में वैसा गुबार था जो आपको पंडित जी को बोला। तो देखता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरे लोग खाली एक दिन आते हैं और टिकटों लेके चले जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो भाई ऐसे लोग कुछ बोलना चाहिए। इसी गुमार में वो बोल दिया। अब वो लड़का है, उसको बोलना नहीं चाहिए था बड़ी सभा में, लेकिन बोला। सब कुछ यहाँ माफ है, यहाँ सब कुछ माफ है। उस लड़के का भी हम बहुत तारीफ करते हैं कि वो मेहनती है, पार्टी का एकदम कर्मठ कार्य करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम तो भाई, मेरे बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे, मेरा राजनीतिक अनुभव कम से कम तो 40 साल का है। बड़े बड़े पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर हम रहे हैं। इन हाथों ने करोड़ों अरब रुपया पार्टी में फंड में बांटा, पहुंचाया है लोगों को। हम एक जमाने के स्टार और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हम चुनावी राजनीति में रहा करते थे। उन्होंने ही हमको राजनीति में लाया, और वहाँ जो कई कांड में हम लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, बड़ौदा, दानाबाद, सब जगह, और वो बॉम्बे में जो उनका टैक्सी यूनियन चलता था, वो सब जगह बहुत दिनों तक। और फिर हम